अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपना 9th क्लास फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है, जो कि है काइनेमेटिक्स से रिलेटेड। अगर हम काइनेमेटिक्स को डिफ़ाइन करने लगे तो हम कहते हैं काइनेमेटिक्स इज़ बेसिकली स्टडी ऑफ मोशन विदाउट इट्स कॉजेज़। अगर आप लोगों को थोड़ा सा मैं प्रीवियस चैप्टर रिकॉल करवाऊँ तो चैप्टर नंबर 1 में हमने ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स पढ़ी थी और उसमें हमने फ़िज़िक्स की जो पहली ब्रांच पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी मैकेनिक्स। और हमने कहा था कि जी मैकेनिक्स होती है स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है, मैकेनिक्स को हमने डिफ़ाइन किया था कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन, स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है, फिर फर्दर हमने वहाँ पर ये भी डिस्क्राइब किया था कि मैकेनिक्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक होती है काइनेमेटिक्स और एक होती है बच्चों डायनेमिक्स। ठीक है, अब अगर हम काइनेमेटिक्स की बात करें तो ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2 है और डायनेमिक्स जो है वो आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 है। काइनेमेटिक्स जो है ये एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और वर्ड है काइनेमा और उस वर्ड से ये डिराइव हुआ है। और अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कहते हैं स्टडी ऑफ मोशन विदाउट इट्स कॉजेज़, विदाउट इट्स कॉजेज़, यानी कि कॉज का मतलब होता है वजह ना, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के मूव करने की रीज़न क्या है, वो ऑब्जेक्ट क्यों मूव कर रहा है। अगर हम उसके कॉजेज़ के बगैर स्टडी करेंगे मोशन को तो हम कहते हैं दैट इज़ काइनेमेटिक्स, और अगर हम मोशन को स्टडी करेंगे उसके कॉजेज़ के साथ तो फिर हम इसे कहते हैं कि ये डायनामिक्स है। डायनामिक्स को देखा जाए तो ये भी एक ग्रीक वर्ड से निकला है और दैट वर्ड वाज डायनामिस, MIS। ठीक है, और अगर हम प्रॉपरली डेफिनेशन लिखें तो हम कहते हैं स्टडी ऑफ मोशन विथ इट्स कॉजेज़, यानी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट ने मूव किया तो मूव करने के पीछे उस ऑब्जेक्ट के रीज़न क्या थी, मूवमेंट की वजह क्या थी, अगर आप वो स्टडी करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डायनामिक्स। ठीक है, सो बेसिकली ये तो हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन था कि काइनेमेटिक्स है क्या। अगर हम इसी चैप्टर में डिफरेंट टॉपिक्स को देखें तो सबसे पहले जो है वो 2.1 टॉपिक में वो आपको रेस्ट एंड मोशन के बारे में बता रहा है। इस टॉपिक से पहले आपको वो डिफरेंट एग्जांपल्स दे रहा है, जैसे अगर कोई भी कार है वो मूव कर रही है तो कार का मूवमेंट जो है वो किस वजह से हो रही है, मतलब उसकी रीज़न क्या है। अगर आपने उस कार के मूव करने की रीज़न को पढ़ा तो फिर हम उसे कहेंगे दैट इज़ डायनामिक्स। और अगर आप रीज़न को नहीं पढ़ते, यानी कि कार मूव कर रही है तो वो पैसेंजर्स को ड्रॉप करने के लिए मूव कर रही है या जिस भी वजह से मूव कर रही है, अगर आप विदाउट कॉजेज़ डिस्क्राइब करेंगे तो मोशन को तो फिर हम उसे कहते हैं दैट इज़ काइनेमेटिक्स। ठीक है, सो हमारा इस सेकंड चैप्टर का जो टॉपिक नंबर 2.1 है वो है रेस्ट एंड मोशन से रिलेटेड। और रेस्ट एंड मोशन को डिफ़ाइन करने से पहले जो बेसिक बात या जो एक बेसिक टर्म आपको पता होना चाहिए दैट इज़ पोजीशन। और पोजीशन को हम डिफ़ाइन यूँ कहते हैं लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to a frame of reference। ठीक है, यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा होता है ना तो उस ऑब्जेक्ट को मूव करने की जो भी जगह होती है, लोकेशन होती है, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तहत। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना तो आप किसी और ऑब्जेक्ट को एज अ रेफरेंस लेकर बात करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि आपके सामने एक चेयर पड़ी हुई है और आप मुझे एज अ रेफरेंस कंसिडर करके कहते हैं कि मतलब मुझे रेफरेंस कंसिडर करते हुए आप ये कहें कि वो चेयर जो है वो रेस्ट पर है, तो हम इस किस्म की जो बात होती है उसके लिए हम वर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली पोजीशन क्या है कि लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को माइंड में रखते हुए जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को डिस्क्राइब करेंगे तो फिर हम उसे कहेंगे दैट इज़ अ पोजीशन। ठीक है, फिर हमारे पास 2 टर्म्स है रेस्ट एंड मोशन की। चैप्टर में आगे चलकर हम इन दोनों टर्म्स को बार बार यूज़ करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में हमने डिफरेंट मोशन पैरामीटर्स को डिस्क्राइब करना है ना। मोशन पैरामीटर्स क्या होते हैं कि मैंने पहले भी कभी किसी लेक्चर में आपको बताया था कि मोशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जैसे हम अभी मेट्रिक की बात करें तो मेट्रिक में हम ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशन पर बात करते हैं, और ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशन के लिए जो मोशन पैरामीटर्स होते हैं वो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन, डीसेलरेशन, ये सारे हमारे मोशन पैरामीटर्स होते हैं। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे चलेंगे तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन पर बात करेंगे और हर एक के हिसाब से मोशन पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं।
जैसे जैसे हमारा लेवल एडवांस होगा तो हम फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन के डिफरेंट पैरामीटर्स को भी डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर हमने रेस्ट पर बात करनी है, तो रेस्ट को डिफ़ाइन हम यूँ करते हैं, इफ़ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट change its position with respect to a specific frame of reference। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी स्पेसिफिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के को माइंड में रखते हुए अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा होता तो हम उसे कहते हैं कि दैट ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट। फॉर एग्जांपल, a boy sitting on chair, मतलब एक बॉय है जो कि एक चेयर पर पड़ा हुआ है, क्योंकि आपकी चेयर जो है वो रेस्ट स्टेट में है, मतलब किसी किस्म का मोशन नहीं है उसके अंदर, तो हम कहेंगे ये हमारे पास रेस्ट की एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो टर्म मोशन है, और मोशन को डिफ़ाइन हम यूँ करते हैं कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स position with respect to specific frame of reference। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी स्पेसिफिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को माइंड में रखते हुए अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होता है तो हम कहते हैं दैट ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन। फॉर एग्जांपल, आप कह सकते हैं कार ट्रैवलिंग ऑन अ रोड। अब गाड़ी है वो किसी भी रोड पर ट्रैवल कर रही है, चल रही है, तो चूंकि वो मूव कर रही होती है तो हम कहते हैं वो जो ऑब्जेक्ट है यानी कि वो जो कार है वो अपनी मोशन की स्टेट में। ठीक है, अब ये जो मैंने वर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस्तेमाल किया ना, तो हम कहते हैं कि फ़िज़िक्स में जब भी हम किसी भी प्रोसेस या फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस दो होते हैं। एक होता है हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होते हैं हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो हम इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर भी बारी बारी बात करेंगे। ठीक है, सो ये जो हमारा टॉपिक नंबर 2.1 है, इसमें एक तो आपको ये डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, दूसरी जो टर्म हम रेस्ट इन मोशन के लिए पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं रेस्ट and motion are relative to each other। ठीक है, रिलेटिव टू ईच अदर का मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी भी पर्सन के बारे में डिस्क्राइब करना चाह रहे होते हैं ना कि वो पर्सन हमारा रेस्ट की स्टेट में है या मोशन की स्टेट में है, तो हम दो चीज़ों को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं। जैसे देखिए, मैं फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल दूं कि आप जो है वो एक कार में बैठे हुए हैं और वो जो कार है वो एक रोड पर ट्रैवल कर रही है। ठीक है, एक पर्सन है कार में बैठा हुआ और कार जो है वो एक रोड पर ट्रैवल कर रही है। ठीक है, और रोड के साथ यहाँ पर एक ट्री है और ट्री के नीचे जो है वो एक बेंच पड़ा हुआ है। अब देखिए, अगर कोई भी पर्सन इस बेंच पर बैठा हुआ है तो देखिए वो पर्सन तो चूंकि अपनी स्टैटिक स्टेट में है, एक जगह पर बैठा हुआ है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो हम कहेंगे वो पर्सन जो है वो रेस्ट की स्टेट में है। ठीक है, और अगर ये जो कार है ये मूव कर रही है तो देखें जैसे ही गाड़ी मूव करते हुए इस पर्सन के सामने आएगी ना, तो कुछ देर के लिए बेंच पर बैठा हुआ पर्सन कार में मौजूद पर्सन को नज़र आएगा, बट आफ्टर सम टाइम जब कार वहाँ से पास कर जाएगी तो वो जो बेंच पर बैठा हुआ पर्सन था वो डिसअपीयर हो जाएगा। इसका मतलब है जो गाड़ी में बैठा हुआ पर्सन है जो कि दूसरे पर्सन को, बेंच वाले को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो जैसे ही वो चलती हुई गाड़ी से उसे देखेगा तो वो कहेगा कि अब ये जो पर्सन है ये अपनी मोशन की स्टेट में है। लेकिन अगर गाड़ी रुकी हुई है और वो रुकी हुई गाड़ी में उसी पर्सन को देखता है तो वो कहेगा कि वो पर्सन जो है वो रेस्ट की स्टेट में है। तो मतलब रेस्ट एंड मोशन को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को माइंड में रखते हुए डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि दीज टू आर रिलेटिव टू ईच अदर। अगर आप अपनी बुक को देखें तो आपकी बुक में फिर उसने रेस्ट एंड मोशन के रिलेटिव होने की एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे देखें फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक का पेज नंबर 36 है और पेज नंबर 36 पर वो आपको कह रहा है कि जी सेकेंड पैराग्राफ में फॉर एग्जाम्पल a bench in a park fixed under a tree is at rest as there is no change in its position with respect to us while standing near it with the passenger of time।
ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं ऑन द अदर हैंड वी आल्सो ऑब्जर्व दैट मैनी ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज देयर पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हेंस वी कंसिडर देम टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन। फॉर एग्जांपल अ कार इज़ इन मोशन इफ़ देयर इज़ चेंज इन इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के गुजरने के साथ साथ अगर कार की पोजीशन चेंज होती है तो हम कहते हैं वो मोशन की स्टेट में है, और अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती तो हम कहते हैं वो कार जो है वो रेस्ट की स्टेट में मूव कर रही है।